जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसा कि आप लोग कई बार ऐसा देखते हैं, आदमी के मन में एक ख्याल आता है कि भाई हम लोगों को बहुत दिन हो गया नौकरी करते हुए, चलते हैं अब हम भी कोई एक अच्छा सा व्यापार करते हैं और कोई ऐसा व्यापार करें कि जो व्यापार हमारा फलीभूत हो और ऐसा व्यापार कि जिसको दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो, साथ साथ में उसे हम भी देख सकें और साथ में मेरी पत्नी भी देख सके। ऐसा कोई व्यापार, इस तरीके का व्यापार कई सारे लोग ऐसे अपने मन में सोचते हैं, परंतु सवाल इस बात का होता है कि ऐसा कौन सा व्यापार किया जाए कि जिस व्यापार के जरिए उनको मुनाफा हो और उनका जो लागत है, जो लगाया है, वो पैसा उनका डूबे ना, यानी व्यापार चलता रहे। इस तरीके की बहुत सारी खोज में लोग भटकते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और उनको सही सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि कुंडली एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती है। वो ये बताती है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कुंडली का रचना जो होता है वो आप के आने से पहले आपकी कुंडली की रचना हो जाती है। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय आपकी कुंडली बनती है, तो उसके पहले से कुंडली की रचना हो जाती है और इसके रचनाकार जो हैं ब्रह्मा जी हैं। और एक ग्रह जो होता है ना, एक कोई भी ग्रह है, उसके 3 कार्य होते हैं। वो आपको पालेगा भी, आपको मारेगा भी और आपको बढ़ाएगा भी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का अलग अलग कार्य है, लेकिन ये त्रिदेव मिलकर के 3 काम करते हैं। एक करता है सृष्टि लिखने का काम, दूसरे करते हैं सृष्टि करने का काम और तीसरा करते हैं संहारक का काम। उसी तरीके से एक ग्रहों के 3 कार्य हैं। तो कई बार हमारे मन में, कई बार हमारे दिमाग में यह बात आता है कि हम किस चीज़ का व्यापार करें जो व्यापार हमारे जीवन में फलीभूत हो और उस व्यापार से हम बढ़िया पैसा कमाएं। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो आप अपने जीवन में अगर सप्तम भाव की चीज़ों से व्यापार करते हैं तो आपको कभी भी घाटा नहीं उठाना पड़ेगा और हमेशा आपको फायदा देगा। अगर देखा जाए कि सप्तम भाव हमारा किस चीज़ का कारक है, तो सप्तम भाव को अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव हमारा पार्टनर का है, हमारे पत्नी का है और ब्रह्मचर्य का है। और उसके बाद अगर देखा जाए अध्यात्म की दुनिया में सप्तम भाव क्या है, तो वो ध्यान का है। इसलिए कभी भी जब भी सप्तम भाव में बुध बैठ जाए तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करो और ऐसा व्यापार करो, इस तरीके का व्यापार करो जो व्यापार आपका, क्योंकि सप्तम भाव क्या है आपका, सप्तम भाव जो है वो शुक्र का होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो आप शुक्र से संबंधित अगर कार्य करेंगे, कॉस्मेटिक की दुकान अगर आप खोल देते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा इससे, क्योंकि इस व्यापार को आप पति पत्नी दोनों जने मिल करके और इसे संभाल सकते हो। जैसे वस्त्रों का कार्य, वस्त्र का कार्य, ठीक है, वस्त्र का कार्य अगर आपने खोल दिया तो ऐसा मतलब जैसे वो लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट, कोई सा भी खोला, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा वो। और ये व्यापार जो कि दोनों लोग मिल करके इसको संभाल सकते हैं, इसको जो है बल दे सकते हैं, पति पत्नी दोनों जने मिल करके, और ये व्यापार आपका सदैव फलीभूत रहेगा। इसलिए सप्तम भाव की चीज़ें जो हैं, जो सप्तम भाव का सिग्निफिकेशन है वो काल पुरुष की कुंडली से सप्तम भाव है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र जो हैं ये मैत्रिक ग्रह हैं। ये कभी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देते। इसलिए कभी भी व्यापार आपको कोई भी चलाना है, किसी भी व्यापार को आपको खोलना है, तो आपको सबसे पहला नंबर आपके अपने कुंडली में ये देखना होगा कि बुध हमारा कहाँ बैठा है और हम किस चीज़ का व्यापार करें जिससे हमको जीवन में फ़ायदा मिले।
अगर आप बुध से संबंधित कार्य करेंगे और दूसरा चीज़ ग्रहों की सिग्निफिकेशन क्या कह रहा है उसको देखते हुए अगर काम करोगे तो आपको कभी भी व्यापार के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी और व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। क्योंकि व्यापार एक ऐसा चीज़ है, हमेशा वो दो लोगों के उस पर चलता है। एक तो सबसे पहला नंबर आपका मन बढ़िया होना चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, बोलने की शैली, क्योंकि व्यापार में सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो वाणी होता है। अगर आपका वाणी बहुत बढ़िया है, मधुर वाणी है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके वाणी ठीक नहीं है तो व्यापार में हमेशा आपको दिक्कत आएगा। इसलिए हमेशा आप बुध को फॉलो करें और बुध से संबंधित चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं, जो बुध आपका सिग्निफिकेशन दे रहा है, जिस घर में बैठ करके दे रहा है, उस घर के कार्य तत्वों से संबंधित अगर आप कार्य करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और आपको हमेशा फायदा होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।